नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा जो कि देश की या कहें कि दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना या वैकल्पिक विषय का चयन करना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण किंतु बहुत निर्णायक क्षण होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि वैकल्पिक विषयन का चयन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखें। कुछ प्रमुख पैरामीटर बताए थे मैंने। और आज अगर मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं कि उन पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम कुछ प्रमुख वैकल्पिक विषयों को कंपेयर करें तो हमारे लिए लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक बेहतर वैकल्पिक विषय होता है या कहें कि सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय बनता है हमारे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। दोस्तों, मैंने 3 प्रमुख पैरामीटर बताए थे आपको वैकल्पिक विषय के चयन के लिए। सबसे पहला था उस विषय विशेष में आपकी रुचि, दूसरा था उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम और तीसरा था कि परीक्षा के जो अन्य खंड हैं, जीएस या और अन्य, उसमें योगदान। उसके अलावा मैंने कहा आप सक्सेस रेट देखें, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देखें, तो कुछ और भी, लेकिन ये 3 प्रमुख पैरामीटर, और अगर इन तीनों पैरामीटर पे हम जाँच करेंगे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय होगा। सिलेबस की बात करें तो बहुत छोटा-सा सिलेबस, किसी अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। 2 पेपर जैसे कि हर सब्जेक्ट में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का नाम रखा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत, और सेकंड पेपर का नाम रखा गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय प्रशासन। फर्स्ट पेपर में केवल छोटी-छोटी सी 12 यूनिट और सेकंड पेपर में उसी तरह से 14 यूनिट। एक-एक यूनिट में आप देखेंगे तो एक-एक 2-2 लाइन का सिलेबस। किसी में 4 टॉपिक, किसी में 6 टॉपिक, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। बस इतना सा ही सिलेबस। 12 और 14 टोटल 26 यूनिट में बाँटा गया पूरे सिलेबस को। फर्स्ट पेपर प्रशासनिक सिद्धांत, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट पढ़ते हैं, लोक प्रशासन क्या है, कैसे उसका विकास हुआ, जन्म हुआ, उसके जो कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन, सुशासन, इस टाइप की चीज़ें, थिंकर्स। और सेकंड पेपर का नाम भारतीय प्रशासन, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, तो ये सब चीज़ें। छोटा-सा सिलेबस। और जीएस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ही। अगर आप किसी दूसरे विषय से कंपेयर करेंगे, हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे, 4 लोक प्रशासन मिलाएँगे तो 1 हिस्ट्री बनेगा। इतना सिलेबस का अंतर होगा, मतलब मुश्किल से हिस्ट्री के 25-30% में बस उतना सा सिलेबस पब्लिक एड का। सेम ज्योग्राफी के साथ, सेम पीएसआईआर के साथ, सेम हिंदी लिटरेचर के साथ, कि कम से कम आपको 3 से 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलाने पड़ेंगे, तब एक हिंदी लिटरेचर बनेगा या एक ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, इतना डिफरेंस है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब ऑलरेडी जीएस बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा सीसेट भी है, निबंध भी है, तो समझदारी है कि हम छोटे सिलेबस वाले विषय को अपना ऑप्शनल बनाएँ। और उसमें भी जीएस में योगदान बाकी से 4 गुना ज़्यादा, तो सिलेबस बाकी से 1/4 और योगदान जीएस में बाकी से 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब आप देखिए कितना बड़ा गैप। हिस्ट्री का योगदान प्री में 15 प्रश्न, वो भी फिक्स नहीं है, कभी 7-8 भी आएँगे, कभी 15-18 भी हो जाएँगे, बस इतना ही। मेंस में 80-90 नंबर फिक्स है, वो तो फर्स्ट पेपर, बस ले दे के इतना ही योगदान। ज्योग्राफी लगभग सेम स्थिति। हिंदी लिटरेचर 0 योगदान, ना प्री में कोई रोल, ना मेंस में कोई रोल। कभी-कभार अगर एक आध साहित्यिक पृष्ठभूमि का निबंध आ जाए तो ज़रूर कुछ हेल्प हो जाएगी बस। पॉलिटिकल साइंस का योगदान ज़्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस भी बहुत छोटा-सा और जीएस में योगदान भी सबसे ज़्यादा। सेकंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन लगभग कवर हो जाएगा। अगर फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे, सिटीजनशिप जैसे 1-2 टॉपिक छोड़ दें, तो लगभग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पवेड में हम पढ़ लेंगे। गवर्नेंस पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा, गवर्नेंस में एक अक्षर अलग से नहीं पढ़ना आपको। सोशल जस्टिस के बहुत सारे टॉपिक यहीं, वीमेन एम्पावरमेंट जैसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, एनजीओ वगैरह। थर्ड पेपर में जीएस इकोनॉमी के कई सारे खंड, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजट, सीएजी जैसे बहुत सारे टॉपिक, डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह जो यहाँ हम पढ़ लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा एक टॉपिक है भारतीय प्रशासन में। इंटरनल सिक्योरिटी का काफी बड़ा सेक्शन यहाँ हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद वगैरह पढ़ेंगे, पुलिस प्रशासन पढ़ेंगे, रिफॉर्म, बहुत मतलब कई सारी चीजें। और फोर्थ पेपर तो फिर आप देखें कि थ्योरी वाला जो पार्ट है 125 नंबर का, उसमें 40 से 50 नंबर का पब्लिक एडमिशन, प्रश्न ज्यादातर उसी से पूछे जाते हैं। और जो 120 130 नंबर की केस स्टडी है, वो तो आप हल कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको पब्लिक एड की समझ नहीं हो। इवन जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी वाले सेक्शन हैं, उनमें जो प्रश्न पूछा जाता है, आप देखें तो अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव ही होती है उनकी भी, मतलब बिना पब्लिक एड की समझ के फोर्थ पेपर तो कर ही नहीं सकते आप। मतलब अकेला जीएस में आप देखें तो लगभग 400 से 500 नंबर की हेल्प होती है, वो मोटा-मोटी आधा जीएस। निबंध में अक्सर प्रशासनिक पृष्ठभूमि के निबंध हैं, या चूंकि लोक प्रशासन बहुत सारे विषयों का मेल है, तो निबंध में बहुत हेल्प होती है आपको। डायरेक्टली भी कई सारे निबंध होते हैं और इनडायरेक्टली भी। इंटरव्यू देने जाएँ आप, तब भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक समझ ज़रूरी है। आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, उस ज़िले की प्रमुख समस्याएँ बताएँ, आपको ज़िले का कलेक्टर बता दें, प्रायोरिटी क्या होगी, कैसे उन समस्याओं को हल करेंगे, एक सफल प्रशासक के गुण कौन से हैं, कैसे अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करेंगे, ढेरों प्रश्न इंटरव्यू। प्री में भी देखेंगे आप तो पॉलिटी गवर्नेंस के कई सारे प्रश्न। इसी साल देखें आप 2026 के प्रश्न थोड़ा कम आए पॉलिटी के, लेकिन कहा गया कि पॉलिटी का ये तो पब्लिक एडमिशन पूछा गया, गवर्नेंस पूछा गया। तो प्री से लेके इंटरव्यू तक हर लेवल पे, हर स्टेज पे केवल एकमात्र ऑप्शनल है पब्लिक एडमिशन, जो आपके साथ होता है, आपकी मदद करता है। मतलब केवल 500 नंबर नहीं ये तैयार करेगा आपका, बल्कि उसके अलावा और 500-600 नंबर में हेल्प करेगा, प्री में मदद करेगा, इंटरव्यू में मदद करेगा। तो हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि आप एक बार पब्लिक एडमिशन के बारे में ज़रूर विचार करें, सिलेबस करें, हमारी बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हैं, आप उनको देखें, डेमो क्लास हो, तब उसके बाद आप निर्णय लें कि कौन-सा विकल्प चुनें, वैकल्पिक विषय चुनें, और नो डाउट उसमें पब्लिक एडमिशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए। और अच्छी बात है इस विषय के साथ, अच्छी बात क्या है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। रुचि भी होती है, क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि नई-नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। इंटरेस्टिंग होने का केवल ये कारण नहीं है कि पहले आपने नहीं पढ़ा। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं पढ़ा तो कैसे होगा? और मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ा तो ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने की एक तो जिज्ञासा है, और दूसरी बात कि पहले से पढ़ा है तो वो कूड़ा-कचरा पढ़ा है। कूड़ा-कचरा का मतलब कि हम ये तो जानते हैं कि एकेडमिक लेवल की हमारे देश की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई में एकदम गैप है। मामला मुद्दा चल ही रहा है कि शिक्षा व्यवस्था स्कूल कॉलेज की और प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली, दोनों में दूर-दूर तक कोई लिंक ही नहीं है। चाहे वो अभी नीट के पेपर लीक के मामले में देखा हो, या आपने जो भी, तो हर जगह तो जग ज़ाहिर-सी बात है कि कोई तालमेल ही नहीं है स्कूली, कॉलेजी शिक्षा और परीक्षाओं की शिक्षा में। तो अगर आपने वो पहले से पढ़ा होता, तो हमें उसको पहले यहाँ डिलीट करना पड़ता, इरेज़ करना पड़ता, तब नया हम उसमें आपको डेटा डालते, इनपुट देते। अच्छी बात है कि पहले से आपने पढ़ा नहीं है, ब्लैंक है, तो वो डिलीट और इरेज़ वाला काम आपका भी बच गया, हमारा भी। बस सीधा नया जो हमें इस परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है, हम कर लेते हैं। आपका काम भी आसान होता है और हमारा भी। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि एक तो मैंने कहा जीएस में बहुत बड़ा योगदान है। बात को दूसरे शब्दों में कहूँ तो पब्लिक एडमिशन का जो सिलेबस है 26 यूनिट, 20 से 21 यूनिट आपको जीएस में पढ़नी है।
अब कम से कम कोई जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि उसे जीएस में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों तैयारी क्यों कर रहा है अगर जीएस में इंटरेस्ट नहीं है तो? और अगर जीएस में इंटरेस्ट है, मतलब पब्लिक एड में तो इंटरेस्ट होना ही होना है, क्योंकि पब्लिक एड की 26 में से 20 यूनिट जीएस की भी हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि सोता हुआ नहीं है, रटने की चीज़ें नहीं हैं, समझ की बातें हैं और समझ भी हमारे अड़ोस-पड़ोस से जुड़ी हुई। सूचना का अधिकार हम पढ़ भी रहे हैं और कैसे सूचना का अधिकार लागू हो रहा है देख भी रहे हैं, बल्कि खुद यूज़ भी कर रहे हैं। ई गवर्नेंस पढ़ भी रहे हैं और खुद उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, खुद यूज़ भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होते हुए देख रहे हैं और हम भी उसके पार्ट हैं। अब रोल ऑफ मीडिया तो जितनी थ्योरिकल नॉलेज है, व्यवहार में भी हर आदमी को समझ है कि सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, या प्रिंट मीडिया के क्या रोल निभा रहा है, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव। तो नेचुरल सी बात है कि इसलिए भी इंटरेस्टिंग है। रटना नहीं है, डायनेमिक करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, नई-नई चीज़ें पढ़ने सीखने को मिलती हैं तो मज़ा आता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ तैयारी भी करवाते हैं। 16 जुलाई से एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब हाइब्रिड मोड में दिल्ली मुखर्जी नगर में संस्थान है। जो लोग दिल्ली हैं या इस बीच में आ जाएँगे तो ऑफलाइन जॉइन करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ हैं अपने घर बैठ के ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, लाइव भी रिकॉर्डिंग। बहुत छोटा-सा सिलेबस, जीएस में योगदान, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक 250 से 300 घंटे का ये हम कोर्स करते हैं, 6 महीने के आसपास समय लेके। मतलब हम 100-100 घंटा पढ़ा के 3 महीने में भी खत्म कर दें, लेकिन उस स्पीड से आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे साथ-साथ आप भी बेहतर ढंग से चीज़ों को क्लास में ही, क्लास के साथ ही कंप्लीट करते रहें। तो लगभग 6 महीने में ये खूब अच्छे से हम तैयार कर लेते हैं। इतना तैयार कि ऑप्शनल तो तैयार हो ही 500 नंबर का, जीएस के भी और निबंध के भी बाकी नंबरों में हमें बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। समझ भी हो अच्छी सी आपके पास विषय की, उसका एक नोट्स भी हो, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना पड़े, सब हम यहाँ आपसे करवाएँ, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो, उसकी मेंटरशिप भी हो, क्वेश्चन आंसर भी हो, सब कुछ अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज, मतलब हम नाम दे दें कि फाउंडेशन कोर्स, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके पब्लिक एड के पी से शुरू करके या ए से शुरू करके कहें कि लास्ट के जेड तक। ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता और फिर उस लेवल पे ले जाएँ कि आपको आईएएस बनना है, आपको टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम लाना है, तो उस लेवल तक की तैयारी कर लें हम लोग। तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं ये बैच। सबसे पहली बात तो पब्लिक एडमिशन को एक ऑप्शनल के रूप में चुनें और तब फिर आप जॉइन कर सकते हैं बैच। 16 जुलाई से हम शुरू करेंगे इसको। धन्यवाद दोस्तों।